अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एएसएफ के इन पोस्ट्स के बारे में डिटेल जानेंगे और साथ साथ इनका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो भी आपको कंप्लीट समझाऊंगा, गाइड करूंगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि किस पोस्ट के लिए मेडिकल होगा, किसके लिए फ़िज़िकल टेस्ट होगा, किस पोस्ट के लिए आपकी हाइट पूरी होनी चाहिए और किसके लिए वेट। अच्छा, इनमें कुछ ऐसे पोस्ट है जिनका मेडिकल, उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू और फिर फाइनल मेडिकल, उसके बाद सिलेक्शन। फाइनल मेडिकल में यूरिन ब्लड टेस्ट और इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियां देखी जाती है वो भी इसी वीडियो में आपको समझाऊंगा। कुछ ऐसे पोस्ट है जिनका मेडिकल टेस्ट देना होता है, उसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट और उसके फ़ौरन बाद आपकी जो है इंटरव्यू और उसके बाद आपका फाइनल मेडिकल फिर सिलेक्शन। कुछ ऐसे पोस्ट है जिनके सिलेक्शन के बाद भी कुछ आपने 1.5 मंथ्स यानी 6 हफ्ते या 7 हफ्ते आपने उसका कोर्स करना होता है। वो कौन से कोर्स है, किस पोस्ट के लिए, वो भी कंप्लीट समझाऊंगा। और इंटरव्यू में किस पोस्ट के लिए कौन से सवालात पूछे जाते हैं वो भी इसी वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना और बिल्कुल एंड तक देखना है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो हमारे पास पोस्ट है वो है BPS 15 और असिस्टेंट की ये पोस्ट है। अक्सर लोग इसके बारे में कमेंट में पूछते रहते हैं, मैंने सोचा इस पे वीडियो बना दो। अब आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं एंड में भी बताऊंगा, सैलरी और बाकी जो इसके लिए बाद में कोर्स करने होते हैं वो। अच्छा, इसका सबसे पहले आपका मेडिकल होगा। अप्लाई करने के बाद जब आप स्लिप डाउनलोड करते हैं इसका मेडिकल होता है। और मेडिकल दो तरह का होता है, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कॉर्पोरल का जो होता है उसमें आपने हाइट और जो चेस्ट है वो भी मेजर करने होते हैं। लेकिन इसमें जो है आपका उस तरह का टेस्ट नहीं है। इसमें ना आपकी चेस्ट देखी जाएगी, ना आपका हाइट देखा जाएगा, ना पुशअप्स लगाने हैं और ना ही फिजिकल होना है, रनिंग करनी है। सिंपल आपकी आई साइट और इसके अलावा जो है जो फर्स्ट मेडिकल होता है एक फ़ाइनल में होता है। जो फर्स्ट आपका मेडिकल होता है इसमें सिर्फ आपकी नज़र और इसके अलावा जो मेजर चीज़ें हैं यानी जो जनरल चीज़ें हैं वो आपकी देखी जाती हैं। नज़र होगी और इसके अलावा वेट वगैरह का भी कोई इशू नहीं है, जितना भी हो नज़र होगी और कोई हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी, इसके अलावा कोई और मसला तो नहीं है। ये सब देखा जाता है। बाकी बीमारियां जो है वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियां देखी जाती। अच्छा, इसके अलावा अगर आप दो पोस्ट पे अप्लाई कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें आपने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और साथ में असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है, कॉर्पोरल के लिए अप्लाई किया और साथ में आपने असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया, तो इसमें आपका जो टेस्ट होता है, फ़र्ज़ करें 3 पोस्ट पे आपने अप्लाई किया है, इसमें असिस्टेंट की पोस्ट भी शामिल है। आपने रनिंग कर ली, बाकी टेस्ट भी पास कर लिया और आप जो है मेडिकल में, तो आपका जो मेडिकल हुआ वो मतलब आपने असिस्टेंट का भी पास कर लिया, दोबारा आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपने रनिंग फ़ेल कर ली और मेडिकल पास हो गया, तो आप कॉर्पोरल और ASI की पोस्ट से रिमूव हो जाएंगे, आप रिप्लेस हो जाएंगे असिस्टेंट की पोस्ट पे। यानी इसके लिए सिर्फ आपने मेडिकल पास करना होता है। इसके बाद आपको मेडिकल पास करने के बाद आपको स्लिप दी जाती है और आपने थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आपको सबसे पहले सिलेबस दिया जाता है जो कि अपलोड होता है और ऑनलाइन अपलोड होता है हर पोस्ट का, पोस्ट वाइज, मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और बाकी जो है हो सकता है सेम हो या थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, लेकिन आपने अपने सिलेबस पे ही फोकस करना है। इसका जो स्किल है इसके मुताबिक यानी इसका जो सैलरी वगैरह भी इसकी ज़्यादा है और ज़ाहिर है इसकी जो है बेसिक पे स्किल 15 है और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो है वो इससे कम है, वो भी आपको साथ बताऊंगा बाद में। अच्छा, इसका पेपर थोड़ा सा टफ होता है, बहुत ज़्यादा, अगर कहे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इंग्लिश में होता है और बहुत एडवांस लेवल के MCQs और साथ में हो सकता है ये बड़ी पोस्ट है, इसके लिए आपने ऐसे भी लिखना पड़े। अच्छा, ये पास करने के बाद कुछ टाइम बाद आपके रिज़ल्ट अपलोड कर दिए जाते हैं वेबसाइट पे रिज़ल्ट अपलोड करने के बाद आपने अपना रिज़ल्ट देखना है। अगर आप पास हुए तो फिर बाद में आपको मैसेज आ जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू इसका और भी सख्त होता है, अगर कहे कि 50% जो है वो इसका रिटर्न टेस्ट मुश्किल है, लेकिन इंटरव्यू जो है वो 100% आप मतलब 100 में से एक बंदा अगर पास कर ले तो बड़ी बात है। क्योंकि इंटरव्यू में हो सकता है आपसे ये भी कहा जाए कि 200 वर्ड्स का एक ऐसे लिख दे या 300 वर्ड्स का ऐसे लिख दे, हो सकता है ऐसा आपकी काबिलियत, आपकी एबिलिटीज़, ज़ाहिर है इतनी बड़ी पोस्ट दे रहे तो ये सब कुछ होता है। अक्सर 7 स्किल के जो पोस्ट हैं यानी कॉर्पोरल के, उसमें भी ऐसा होता है कि आपको कहा जाता है कि कोई ऐसा ऐसे वगैरह लिख दे या फिर कोई भी
उर्दू का ऐसे आपके सामने रखते हैं कि इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें। तो ये सब कुछ होने के बाद आपका जो फाइनल मेडिकल होता है उसमें जी आपने यानी आपका यूरिन टेस्ट, इसके अलावा जो आपकी मेजर बीमारियां हैं जो कि खुदा न खास्ता अगर आपको हेपेटाइटिस है या इसके अलावा कोई और बीमारी है तो इसमें रिजेक्शन के बिल्कुल चांसेस, अगर कहे कि 100% है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसमें बीमारियों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जाता। एएसएफ नहीं बल्कि किसी भी पोर्स में अगर आप जाए तो फाइनल मेडिकल में आपकी सारी बीमारियां देखी जाती हैं। इसमें यूरिन टेस्ट और इसके अलावा कोई यानी दिल का मसला, कोई किडनीज़ का मसला, कोई और मेंटली या मतलब साइकोलॉजिस्ट भी देखते हैं, इस चीज़ को फोकस करते हैं इस पर। फाइनल मेडिकल पास करने के बाद आपने कोई ट्रेनिंग नहीं करनी होती, यानी आपने कोई एकेडमी नहीं जाना होता, जो कि होता है अक्सर 6 महीने 7 महीने की ट्रेनिंग होती है, लेकिन इसका जो है एक कोर्स होता है वो आपने करना होता है, जो कि होता है आईआईटी का कोर्स। हो सकता है कुछ लोगों के पास इसका डिप्लोमा हो, उनको ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अक्सर ये इनका जो कंपलसरी है वो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है इनके लिए कि आपने आईटी का कोर्स करना होता है, जो कि एडवर्टाइजमेंट में मेंशन भी है। और ये तकरीबन 6 हफ्ते का होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। 3 हफ्ते का कोर्स होता है, लेकिन उसमें 2 से ढाई घंटे या हो सकता है आपको 3 घंटे उधर कोर्स के लिए जाना पड़े डेली, अपने इतना मतलब टाइम देना पड़े। तो इसमें आईटी का कोर्स होता है, इससे कोई मुश्किल नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और साथ इसमें जो इंक्लूड है वो एमएस ऑफिस के जो है एमएस एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, इसके अलावा जो पावर पॉइंट है और कंप्यूटर के जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपने 6 हफ्ते में लाजमी सीखने हैं। बस इसका यही प्रोसीजर है। और इसके बाद सिलेक्शन के बाद आपकी जो है, फ़र्ज़ करें अगर आपने मेडिकल पास कर लिया फाइनल मेडिकल, तो आपकी सिलेक्शन होगी, सैलरी तो उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आपने कोर्स लाजमी करना होता है 6 हफ्ते में, हो सकता है दोबारा आपका टेस्ट लिया जाए। अच्छा, और इसके अलावा जो सैलरी इसकी होती है, सैलरी इसकी 70 से 80 के दरमियान होती है। यही इसका प्रोसीजर है। और इसके अलावा अगर फिर भी आपको कोई मतलब कोई बात समझ नहीं आई, कोई सवाल है आपके जहन में, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट पोस्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, असिस्टेंट के लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो मैं बताना भूल गया, इंपॉर्टेंट समझता हूँ इसलिए आपको बता देता हूँ कि 18 से 33 तक का आपका एज लिमिट होना चाहिए, और ये सबसे ज़्यादा असिस्टेंट के लिए दिया गया है, यानी रिलैक्सेशन एज की। सेकंड जो हमारे पास पोस्ट है वो है यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, इसका बेसिक पे स्किल 13 है, और इसकी सैलरी वगैरह मैं बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले मेडिकल है, मेडिकल बिल्कुल सेम होता है, कोई हाइट वगैरह नहीं देखी जाती, वही सेम क्राइटेरिया है। अगर 2 पोस्ट पे अप्लाई किया है, फ़र्ज़ करें रनिंग फेल कर लिया, मेडिकल पास कर लिया, तो फिर भी आपके लिए मतलब आप इसके लिए एलिजिबल है यूडीसी के लिए। तो इसका भी सेम क्राइटेरिया है, और बाकी इसका भी रिटन टेस्ट होगा, लेकिन रिटन टेस्ट बिल्कुल उसी तरह टफ होगा जैसे कि आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पेपर होता है। लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट है, ऑफिस वर्क है, वो जो है वो यूनिफॉर्म पोस्ट है, और फिर एयरपोर्ट पे ड्यूटी देनी होती है। और इसका भी क्लर्क का ही काम है, हो सकता है इधर उधर जाना पड़े, लेकिन टेस्ट जो है वो बिल्कुल सेम होता है, और सैलरी वगैरह भी मैं बता देता हूँ आगे। इसके अलावा जो है फिज़िकल टेस्ट नहीं होता, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू भी इसका थोड़ा मुश्किल होता है, फाइनल मेडिकल बिल्कुल सेम होता है। आखिर में जो आपने अगर सिलेक्शन आपकी हो जाती है तो उसके बाद आपने 3 हफ्ते का आईटी का कोर्स इसके लिए भी करना होता है, ये भी मस्ट है। और सैलरी जो इसकी होती है वो तकरीबन पोस्ट के मुताबिक होती है, जो कि मैंने आपको बताई थी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो सैलरी होता है वो 52 से 53 हज़ार होता है। तो इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास पोस्ट है वो है एलडीसी, यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, बीपीएस 11, बेसिक पे स्किल इसका 11 है, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का भी 11 ही स्किल है। तो इसकी सैलरी बिल्कुल सेम होगी, और इसके अलावा सैलरी सेम होगी, यानी हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, लेकिन टेस्ट का थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज है। सबसे पहले मेडिकल के बाद, अच्छा इसमें कोई रनिंग वगैरह नहीं, बिल्कुल सेम जैसे कि मैंने ऊपर बताया बाकी पोस्ट का। उसके बाद रिटर्न का सिलेबस अनाउंस होगा, रिटर्न टेस्ट देने के बाद, पास करने के बाद रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद, आप अगर पास है तो फिर इंटरव्यू में भी बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो कि मैंने बताए, हो सकते हैं उनसे थोड़े आसान हो, लेकिन होता वही प्रोसीजर। उसके बाद सिलेक्शन के बाद आपने, अच्छा इसके एक और चीज़ है जो कि मैंने बताना था कि इसका एक टेस्ट होता है, 30 अल्फाज आपने लिखने होते हैं कंप्यूटर पे, इंग्लिश में, हो सकते हैं उर्दू में भी लिया जाए, लेकिन ऐसा बताया नहीं, एडवर्टाइजमेंट में अक्सर होता है ऐसे उर्दू और इन पेज, और बाकी इंग्लिश में भी लेना होता है इन्होंने। अच्छा, इसमें 30 अल्फाज लिखने होते हैं, आपने वर्ड लिखने होते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि 30 लेटर्स लिखने हैं आपने,
30 लफ्ज़ नहीं 30 आपने वर्ड्स लिखने हैं और कंप्लीट। फ़र्ज़ करें पाकिस्तान ये एक वर्ड हो गया, इसके आगे जिंदाबाद लिखेंगे तो सेकंड वर्ड, इसके आगे कोई और लफ्ज़ लिखेंगे तो वो थर्ड वर्ड, तीसरा वर्ड हो गया। तो इस तरह से आपने 30 पूरे करने हैं 1 मिनट में। आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी होनी चाहिए। आईटी का इसी का भी कोर्स होता है और एंड में होता है 3 हफ्ते का, इसका भी आईटी कोर्स होता है। सैलरी जैसे कि मैंने बताया कि 11 पे स्केल है तो सेम हो सकती है, हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो इसमें। अब फाइनल में अगर बात करें नायब कासिद की, नायब कासिद का जो बेसिक पे स्केल है वो 1 है। इनको सैलरी 25,000 दी जाती है। अच्छा ये मैं बताना भूल गया कि बाकी जो पोस्ट है, बड़े पोस्ट हैं यानी असिस्टेंट, लोअर डिवीज़न क्लर्क, अपर डिवीज़न क्लर्क, इनको और इनकी फैमिलीज़ को दोनों को मेडिकल दिया जाता है। यानी ऐसे नहीं कि आपकी वालिदा और वालिद साहब, आपकी जो आपकी फैमिली यानी आपकी वाइफ, आपके जो बेटे होंगे, बेटियां होंगी, उनको मेडिकल दिया जाता है। और इसके अलावा आपको राशन और इसके अलावा आपकी जो बाकी फैसिलिटीज़, फ़र्ज़ करें अगर आपको एक क्वार्टर दिया जाता है, घर दिया जाता है, अगर आप उसमें नहीं रहना चाहते तो आपको इसके अलावा 24,000 और मिलते हैं आपके किराए के मकान में रहने के लिए। अगर फ़र्ज़ करें आपका अपना कोई घर है, आप नज़दीक है एयरपोर्ट के, या कोई और ऐसे फैसिलिटी है आपके पास, ऐसी कोई मतलब आप रह सकते हैं इस तरह, या फिर आप अलग से किराए के मकान में रहना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 24,000 दिए जाते हैं, आपको और आपकी फैमिली को। यानी आर्मी के अंडर आता है और बिल्कुल सेम रूल्स हैं, सारे जो रूल्स हैं, जो फैसिलिटीज़ आर्मी देती है और ये भी बिल्कुल वही फैसिलिटीज़ देते हैं अपने जो यानी इनके जो सर्वेंट्स हैं। नायब कासिद की अगर बात करें, इसका बेसिक पे स्किल जो है 1 है और इसकी जो सैलरी होती है 25,000 होती है। इसके अलावा मेडिकल होता है इसका, और इसके बाद जो है रिटन टेस्ट इसका नहीं है, इसका जो है इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में सवालात पूछे जाते हैं। मैंने शुरू में बताया था कि मैं सवालात का बताऊंगा। नायब कासिद से कोई ऐसे जनरल नॉलेज के सवालात मतलब बड़े बड़े नहीं पूछे जाते, एडवांस लेवल के थोड़े बहुत हो सकता है, किसी कंट्री का कैपिटल पूछा जाए, या हो सकता है पाक स्टडी का कोई ऐसा क्वेश्चन। फ़र्ज़ करें कायद आज़म का इंतकाल कब हुआ था, उनकी मतलब डेट ऑफ बर्थ, या कोई ऐसे सवाल जो कि जनरल और कॉमन चीज़ें होती हैं, एक नायब कासिद को पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो कॉमन मुझे लगता है कि आ सकते हैं कि ये सवालात, वो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में थोड़े बहुत सवालात। और इसके अलावा जो हर इंटरव्यू में आते हैं वो है दीनी सवालात। फ़र्ज़ करें किसी भी कलमे का पूछे और बताए कि जी इस कलमे का मतलब ये कौन सा कलमा है, और इसका थोड़ा बहुत आपसे पूछ लें। फ़र्ज़ करें अगर थोड़ी सी भी गलती होगी, अक्सर मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ कि एक बंदा तो उससे दुआए कुनूत का पूछा गया और उसको नहीं आता, तो फिर वो उसके लिए मसला हो गया। तो आपने इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करना है। इसके बरअक्स जो ड्राइवर के इंटरव्यू होता है वो थोड़ा सा टफ होता है। सबसे पहले इसका जो है, हो सकता है इसका सबसे पहले इंटरव्यू हो जाए और उसके बाद ही मेडिकल हो, लेकिन अगर आपने 2 पोस्ट पे अप्लाई किए हैं तो फिर हो सकता है शुरू में ही आपका मेडिकल हो जाए। लेकिन फ़ाइनल मेडिकल भी होना ज़रूरी है, क्योंकि इनके सिलेक्शन में जो है वो 2 से 3 मंथ्स लग सकते हैं। यानी बाकी पोस्ट जो है जैसे कॉर्पोरल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो 6 से 7 या हो सकता है 8 महीने लग जाए, लेकिन नायब का से ड्राइवर वगैरह के जो है वो 2 से 3 माह या फिर 4 माह में ही इसे निपटा दिया जाता है, सिलेक्शन हो जाती है। और ये जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है ये आपके प्रोविंस के मुताबिक ही होता है। फ़र्ज़ करें आपके एयरपोर्ट पे ज़रूरत है लोगों की तो फिर सिलेक्शन जल्दी होगी, ज़रूरत नहीं है तो फिर थोड़ा बहुत इसको खींच सकते हैं, लंबा हो सकता है। ड्राइवर का जो है वो कोई भी गाड़ी है आपको दे सकते हैं। और इंटरव्यू में भी अक्सर पूछा जाता है किसी भी कार के किसी भी कंपोनेंट के बारे में, और आपसे ये लाजमी पूछा जाता है। ये आप एक अपने पास जवाब बना के रख ले कि आपसे वो ये पूछते हैं कि आपने कहाँ पर गाड़ी चलाई है, कितने साल चलाई है और वहाँ से क्यों छोड़ रहे हैं। ये सवाल वो लाजमी करते हैं, तो आपने इस चीज़ पे फोकस करना है और अपने रवैये को ऐसे ज़ाहिर करना है जैसे कि आप मतलब उनकी कोई भी बात बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी वो जो भी कहे आपने जी में जी मिलाना है। ये चीज़ें ऑफिसर्स को अच्छी लगती है। और इसके अलावा आपकी कोई काबिलियत उनको नहीं चाहिए। आप एक ड्राइवर है और ड्राइवर के जो है ड्राइविंग के रिलेटेड ही आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई उनको जो है अपने मतलब बड़े स्किल के आप ऑफिसर नहीं लग रहे, तो इसलिए आपने कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं देना होता कि जो सख्त आपको लगे। यानी बिल्कुल आपका सिंपल इंटरव्यू होता है। आप में आपका जो इंटरव्यू में देखा जाता है वो बस आपका रवैया और आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है।
तो इस चीज़ पे आपने फोकस करना है। सैलरी इसकी तकरीबन स्टार्टिंग 25 से 26 होगी, उसके बाद आपकी बढ़ती जाएगी साल दर साल। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ये जो मैंने वीडियो बनाया है आपकी कमेंट्स देखकर ही बनाया है। आपकी कमेंट्स डेली देखता हूँ और जो भी आपको इम्पोर्टेंट मतलब अगर कोई लंबा आपने सवाल किया हो तो फिर वीडियो में डिस्कस करता हूँ। अगर आपने कोई छोटा सवाल किया हो जो कि मैं कमेंट में हाँ या ना का जवाब दे सकूँ तो मैं उसका कमेंट में ही जवाब दे देता हूँ, वरना आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझसे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं सिलेक्शन तक के प्रोसेस के मतलब सिलेक्शन तक का जो प्रोसेस है उसमें आपके साथ ही हूँ और आपका हेल्प करना चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।